हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। एंड सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, सबसे पहले आज चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है सोनिया, राजू और जगदीप की। आप लोग हर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं लोग भी, ज्योति परवीन की तरह। लेकिन किसी ने बताया था, बोला मुझे कि आप ज्योति की कंपेयर सोनिया से मत करो। तो मैं ज्योति की कंपेयर सोनिया से करी नहीं हूँ, और मैंने कभी करी भी नहीं है। ज्योति को मैंने कभी गलत नहीं बोला, मैंने कभी ज्योति के कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाई, और जिसने भी उठाई है तो मैंने उसको जवाब दिया है। मैंने हमेशा ये बोला है कि ज्योति को कभी गलत मत बोलो, ज्योति अपने घर गई है। यही बात होती है, अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है किसी मैटर को लेकर तो लड़की अपने घर ही जाती है, ना कि सोनिया की तरह अपने आशिक के साथ भाग जाती है। तो अगर ज्योति को हम गलत कहाँ बोलते थे, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों को छोड़ कर गई है, उसको बच्चों को लेके जाना चाहिए था। अदरवाइज ज्योति को कोई गलत बोलता ही नहीं है। ज्योति को सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि वो एक पत्थर दिल माँ है। वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, 1.5 महीने के बच्चे को छोड़कर चली गई थी, सिर्फ ये बोला जाता है। ठीक है। और रही बात सोनिया की और जगदीप की और राजू की, जैसे कि जगदीप भाई आप बोल रहे हैं कि ज्योति जो है, आपकी जो वाइफ है सोनिया, वो दिसंबर में गई थी और अब बता रही है कि वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है, राजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। और आप बोल रहे हैं कि वो, आपको ये झूठ लगता है कि वो ये झूठ बोल रही है, किसी दबाव में आके बोल रही है, और राजू उसको आंखें दिखा देता है। वो अकेले में वो आपसे बोल रही थी कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद फिर उसने राजू के सामने बोल दिया कि वो आपके साथ नहीं जाएगी। उसने बयान भी यही दर्ज कराया कि वो आपके साथ नहीं जाएगी, वो राजू के साथ ही रहेगी। तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर देती हूँ भैया, कि जैसा आपने बोला कि 4 मंथ प्रेग्नेंट वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो राजू के साथ उसे गए को अभी 4 मंथ सही से कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। तो वो 4 मंथ प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि ज्योति अदारी सोनिया ने अपने आप बोला है कि 4 महीने के 4 मंथ प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो आप मुझे अब एक बार बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि जो राजू है उसके साथ जिस दिन भागी उस दिन ही उसका अफेयर चला? नहीं चला ना। अफेयर तो उसका उसके साथ काफ़ी टाइम से चल रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। फ़ोन पर बातें भी करती थी रात रात को उसको। तो आप जब फ़ोन पर बातें करती है तो उससे मिलती भी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि उससे राजू से नहीं मिली, बस सिर्फ फ़ोन पे बातें करके उसके साथ भाग गई। वो फोन उससे मिली भी होगी। क्या पता उसको भागने का रीज़न यही हो, क्या पता आपको छोड़कर जाने का रीज़न, बच्चों को छोड़ के जाने का रीज़न यही है उसका कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने राजू के ऊपर दबाव बनाया कि मैं तेरे साथ रहूंगी। अब जरूरी तो नहीं है राजू ने उसके ऊपर दबाव बनाया। अच्छा ये बताओ, क्या किसी औरत की बिना मर्जी के आदमी उसको टच कर सकता है? क्या औरत की बिना मर्जी के आदमी उसको लेके भाग जाएगा? जब अगर वो बात ही नहीं करेगी, औरत गलती नहीं होगी, जब तक औरत कुछ हिंट नहीं देगी ना कि वो आदमी हमारी तरफ देख रहा है, अगर औरत उसे जरा सा कुछ हिंट नहीं देगी तो मजाल नहीं है आदमी की औरत की तरफ आँख उठा के देख ले, या आदमी से औरत के साथ कुछ रिलेशन बना ले, या औरत से फ़ोन पर बात भी कर ले। फ़ोन नंबर भी आपकी वाइफ ने दिया होगा, फ़ोन नंबर भी आपकी वाइफ ने दिया होगा, आपका घर भी आपकी वाइफ ने बताया होगा। आपकी वाइफ 4 महीने पहले भागी थी, उसका अफेयर भी उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा होगा। वो दोनों मिले भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिले होंगे, मिले भी होंगे। हो सकता है वो उससे पहले से प्रेग्नेंट हो, इसलिए वो आपको और आपके बच्चों को छोड़कर गई हो यहाँ से, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अदरवाइज उनका अफेयर फ़ोन पर चलता रहता। मानते हो ना? चलो राजू तो पूरा बदतमीज है, गलत है वो, पहले भी 2-3 ले आया, अब इसको ले आया, इसको भी छोड़ देगा। लेकिन अपनी वाइफ को तो देखो, जो 2 बच्चों की माँ है, आपके साथ शादी हो चुकी है, आपके साथ रह रही है, वो दूसरे आदमी के साथ बात कर रही है, तो आपकी वाइफ सही कैसे हो गई? और आप बोलते हो ना कि मैं उसको अब भी रखने के लिए तैयार हूँ, तो सॉरी भैया, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। ठीक है।
जिस औरत ने किसी दूसरे मर्द को मुंह लगा लिया हो, किसी दूसरे मर्द के साथ सो गई हो, बहुत गलत वर्ड हैं लेकिन बिल्कुल सच है, सच्चे हैं। आपको कड़वे जरूर लगेंगे लेकिन सच है बिल्कुल। जो औरत किसी दूसरे आदमी के साथ, ये तो है नहीं कि वो 4 महीने से उसके घर रह रही तो उसने उसे टच नहीं किया होगा, या फिर ऐसे बहन भाई बन के रह रहे हैं, वे नहीं रह रहे ना, कुछ ना कुछ खुद बोलती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो 100% उनके बीच रिलेशन बनते होंगे। तो आप ऐसी औरत को जो किसी दूसरे मर्द के साथ पिछले 4 महीने से सो रही है, ऐसी औरत को अपने पास दोबारा कैसे रख सकते हैं? मुझे तो आपकी मेंटलिटी समझ में नहीं आ रही। सिर्फ मतलब ये कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे बच्चों की माँ है तो मैं उसे दोबारा से रख लूँगा। अरे मैं तो, अगर ऐसा कोई हमारे यहाँ हो ना, तो मैं तो उस आदमी अगर कोई बाई चांस ऐसा कोई करे ना, तो आदमी की शिक्ल देखनी पसंद ना करूँ। और आप कह रहे हो कि मैं उसको फिर से अपनी वाइफ बना के अपने पास रख लूँगा। वाह जी वाह भाई, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है। मतलब उस औरत को कैसे रख सकते हैं हम, जो दूसरे हमें बच्चों को छोड़ के चली गई और 4 महीने से किसी और के साथ रह रही है, उसके साथ क्या बोलूँ, बार बार गंदे वर्ड नहीं बोल जाते मेरे से। लेकिन बात यही क्लियर है कि जब तक औरत नहीं चाहेगी, आदमी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं दे सकता। जब तक औरत नहीं चाहेगी, कोई राजू ने जबरदस्ती तो उससे कहा नहीं था। हाँ, आप बोलते हो कि राजू के दबाव में है। वो किस दबाव में है राजू के, आप मुझे बताओ। राजू ने जबरदस्ती कहा था चल मेरे साथ? क्या राजू ने जबरदस्ती कहा था उससे मेरे से फ़ोन पर बात कर? राजू गलत है, बहुत गलत है, एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी है। लेकिन मुझे ये बताओ, जितना राजू गलत है ना, उतनी आपकी वाइफ भी गलत है। राजू ने नहीं कहा, कोई अकेला राजू, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आपका नंबर दे दो, मुझे आपसे अफेयर चलाना है, क्या मैं नंबर दे दूंगी उसको? जब तक मैं नंबर नहीं दूंगी, मेरी इच्छा नहीं होगी उस आदमी से बात करने की, तो उस दूसरे आदमी की हिम्मत कैसे हो जाएगी मेरे से बात करने की या मेरे साथ अफेयर चलाने की? तो आप खुद सोचो, ये आपकी वाइफ ने ही किया है। वो खुद चाहती है कि वो उस राजू के साथ रहे उसका। और रही लव मैरिज की बात, आप कहते हो मेरी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। अच्छी बात है, लेकिन हुआ तो पहले लव ही था ना, लव को तो अरेंज बनाया है। हमने ये नहीं कहा कि आपने भाग के शादी की है या उसके बाद भाग के रह रहे हो। कैसी भी हो, हुई तो लव मैरिज ही है ना। और लव मैरिज में 99% ये देखने को मिलता है, और ऊपर से एक लिव इन रिलेशनशिप, उसकी तो कुछ बात ही नहीं है। तो भाई ये कहना बहुत गलत है कि राजू ने उसके दिमाग में उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। जब तक वो खुद नहीं चाहेगा ना दूसरा आदमी मुझे टच करे, वो नहीं कर सकता। तो खोट आपकी वाइफ में भी है, ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ में खोट नहीं है, आपकी वाइफ बिल्कुल पवित्र है, नहीं। उसकी मर्जी के बिना, उसकी जो कुछ हुआ है ना, उसकी मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी से ही होगा। अगर वो किसी दबाव में होते ना राजू के, तो जब वो थाने में बयान हुए थे ना, वहाँ तो पुलिस वाले थे, वहाँ आपको बता सकती थी, वहाँ पुलिस वालों को बता सकती थी कि मैं इसके दबाव में, मुझे मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। वो कुछ प्रेशर नहीं डाल रहा है, आपकी वाइफ ही नहीं चाह रही है उसके पास आना, आपके पास आना। तो सारा इल्ज़ाम अपनी वाइफ को क्लियर चिट ना दो। जितना गलत, उसने खुद बोला है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं औरत। मेरे तो फिर भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं। उनको उसने मतलब वो बात तो नोट करी, मतलब गलत आदमी का जब वो होता है ना, दिमाग फिरता है, उसने गलत बात तो नोट कर ली कि छोड़ के भाग जाती हैं। लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जब आदमी गलत होता है तो औरत अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाल लेती है, कहीं और जाके मुंह नहीं लगाती हैं। जो सही औरत होगी ना, वो अगर हस्बैंड का कुछ हो भी जाए ना, तो वो दूसरी शादी नहीं करती है, वो अपने बच्चों के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेती है। लेकिन जो सही होती है, जिसकी नीयत में खोट नहीं होती है, लेकिन जिसकी नीयत में खोट होती है ना, तो वो आज आपके पास थी, कल आपके पास थी, आज राजू के पास है, कल कहीं और होगी, चाहे आप देख लेना। अगर आपको मेरी बात झूठ लगती तो आप देख लें, मैं भी आई हूँ, आप भी आई हैं। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर हैं और मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरी बात से सहमत तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो बाय बाय।